नौजवानों ने मिलत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं और आप सब मिलजुल कर अपने आक़ाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुसारी उम्मत साहिब शरीयत कौनैन की जीनत यतीमों के वाली दाई हलीमा के हलीम दाई आमना के अमीन सहारों के सहारा देने वाले आका शफ़ीउल मुज़न्नबीन रहमतुल लिल आलमीन की दरबान आली शान में दरूद व सलाम का नजराना व अक़ीदत इस तरह से पेश करें जिस तरह खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातन व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सारे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए। गिरने वाला जब नाम मोहम्मद लेता है, गिरने वाला जब नाम मोहम्मद लेता है, गिरते गिरते उसे खुदा थाम लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज अपन इसी मजमे के अंदर जमा हुए हैं। हज़रत गौस बाहुल हक़ ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ताला मज़हब आली नूरानी की महफिल मुनक़िद हो रही है। तो अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो चाहते बंदे हैं, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, उन्हों का जो फैज़ अव्वल से लेकर के आखिर तक ता क़यामत तक सारी और जारी रहता है। तो किसी शायर ने ये कहा, तैबा से निगाही जाती है सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से निगाही जाती है सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मय पियालों से नहीं बल्कि नज़रों से पिलाई जाती है। यानी अल्लाह के जो वली होते हैं, चाहे वो मशरिक़ के अंदर रहने वाले हो और मग़रिब के अंदर उनका चाहता बंदा हो, तो अल्लाह के वली की वहाँ नज़र पहुँच जाती है और उनकी भी मदद कर देते हैं। और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदों से जो इंसान वाबस्ता रहता है और हमेशा उनकी यादें मनाता रहता है, तो किसी शायर ने कहा, यक ज़माना सोबत बाओलिया, यक ज़माना सोबत बाओलिया बेतरज 7 साल तात बेरिया। यानी कोई भी बंदा अल्लाह के वली की सोबत के अंदर कुछ टाइम के लिए कुछ वक्त के लिए बैठता है और अल्लाह के वली की निगाह करम हो जाती है, तो 100 साल की इबादत से भी बढ़ जाता है, उनसे भी ज़्यादा वो बंदा मर्तबा पा जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, तो खुदावंद कुद्दूस ये इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। यानी अल्लाह के औलिया वो होते हैं जिनको न किसी चीज़ का खौफ, न किसी चीज़ का ख़तरा और न किसी चीज़ का गम। यानी अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली वो होते हैं। यानी खौफ और ख़तरा और गम किस चीज़ को होता है? यानी खौफ उस चीज़ का होता है जो चीज़, यानी जिस चीज़ से अपन डरते हो कि कहीं से आफत ना आ रहा हो, कहीं से मुसीबत ना आ रही हो, अल्लाह के वली को उसी चीज़ का खौफ भी नहीं होता है और उसी चीज़ का ख़तरा भी नहीं होता है। और कोई भी चीज़ अपने हाथ से छिन गई हो, उसी चीज़ का अपन धोखा करते हैं, उसका गम करते हैं। तो खुदा के वलियों को उसी चीज़, तीनों चीज़ों का, यानी न माजी ज़माना, न मुस्तक़बिल, न हाल, किसी ज़माने का उनको खौफ और ख़तरा और गम नहीं रहता। किसी ज़मीन के ऊपर 3 चीज़ें हैं, जमादात, नबातात और हैवानात। यानी जमादात के अंदर ये चीज़ें आती हैं जैसे पत्थर है, चांदी है, सोना है, लोहा है, पीतल है, कांसी है ये। और नबातात के अंदर वो चीज़ें होती हैं जैसे ये नीम है, खेजड़ी है, बबूल है, ये सारी चीज़ें हैं। और हैवानात के अंदर ये सारी जानदार चीज़ें आती हैं जैसे सांस वाली चीज़ें हैं, इंसान है और जानवर है।
तो हैवानात के दो किस्म में, एक हैवानात नातिक और एक हैवानात गैर नातिक। यानी एक इंसानों हैवानात, इंसान भी हैवान के अंदर आते हैं और जानवर की भी हैवान के अंदर आते हैं। तो खुदावंद कुद्दूस ने इंसान को एक ऐसा इंसान बनाया जो अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया। तो अल्लाह के जो वली, खुदा के जो बरगुज़ीदा बंदे, उन्हों की अपन हमेशा हमद और सना और उनकी मीलादें और मजलिसें मुनक़िद होती रहती है। तो किसी शायर ने यह कहा कि महफिल मीलाद के अंदर जो इंसान बंदा वो हाजिर होता है, जिनको खुदा के वली चाहते हैं, खुदा के बंदे अल्लाह के नबी चाहते हैं, वो इंसान उसी महफिल के अंदर शिरकत कर सकता है। और अगर नहीं चाहते हैं, इरादे बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, मगर महफिल मुस्तफ़ा में वही बंदे बैठते हैं जिसे मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हैं और बुलाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज ज़माना ऐसा है, इसी ज़माने के हर इंसान जो सरकारी पेंशन वगैरह मिलती है या और कुछ भी मिलता है, अनाज पानी, उनके लिए ज़्यादातर लोग उसमें नाम लिखाने के लिए दौड़ते हैं, कहीं से इधर उधर न मिल जाए। तो मैं तो एक अपना दर्जा का इंसान हूँ, न तो मैं न तिफले मकतब हूँ, न मुकर्रर हूँ, न फरजाना, तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक़ का फरमाना। तो मदरसा के तालिब इल्मों ने मुझे ये बात कही कि भाई आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, टोपी लगी हुई है, दाढ़ी लगी हुई है, तो ऐसा करें कि 2 मिनट के लिए आप भी थोड़ा कुछ बोलें। तो मैंने चाहा कि जब अल्लाह के वली की मीलाद महफिल हो रही है, उसके अंदर अपन को आगाह करते हैं, तो 2 मिनट के लिए हम भी बोल दें। तो खुदावंद कुद्दूस की दरबार के अंदर अपना भी लिस्ट के अंदर नाम लिख दिया जाए। तो अल्लाह गफूर रहीम है, नुक्ते नवाज है, कदम कदम पे कहीं गलतियाँ हैं तो खुदावंद कुद्दूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दौर ऐसा चल रहा है, ऐसा ज़माना चल रहा है, आज ये अपन ने मस्जिद बनवा ली, मस्जिद तो बनवा ली सब मिलजुल करके बस्ती वालों ने, मस्जिद तो बनवा ली सब मिलजुल करके बस्ती वालों ने, लेकिन दिल अपना ही पुराना पापी था कि इतने बरसों में नमाजी न बने। क्योंकि अपन खुद ने ये सोचा भी नहीं और ये गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किस लिए पैदा किया। तो कुरान मुक़द्दस में ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल इंसो वल जिन्ने इल्ला लियअबुदू, इंसान और जिन्नातों को मैंने मेरी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी जितनी अशिया हैं, जितनी चीज़ें, जानदार हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए मैंने बनाई हैं। और सिर्फ इंसान और जिन दो ऐसी चीज़ें हैं, इन दोनों को मैंने मेरी बंदगी के लिए पैदा किया। मैं मेरी हिसाब से नहीं कह रहा या सुनी सुनाई हुई बात नहीं कह रहा, ये कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद है, अल इंसो वल जिन्ने इल्ला लियअबुदू, यानी इंसान और जिन को खुदावंद कुद्दूस ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल हर चीज़ की सहूलियत है, हर चीज़ की हर जगह पे करीब करीब में दारुल उलूम है, करीब करीब में मदरसे हैं। माशाअल्लाह, ये अपनी पड़ोस के अंदर दरगाह रमज़ान फ़कीर के ऊपर तालिब इल्म काफ़ी दूर दराज के गाँवों के आकर के इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपन पड़ोस वाले होते हैं वो उसी तरफ नहीं मुतवज्जह होते हैं और ज़्यादातर स्कूलों के अंदर तवज्जो देते हैं। स्कूल भी ठीक है, लेकिन स्कूल के अंदर ज़्यादा तवज्जो दें 5वीं 8वीं 7वीं 10वीं 12वीं, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुफ्ती साहब कहता है कि कौवा चला हंस की चाल तो बीच में दुदकने लगा, न खुद की चाल आई भूल गया और हंस की चाल भी भूल गया। तो अपन न तो मदरसे की तरफ तवज्जो देते हैं, कहते हैं कि अपन पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर 12वीं 14वीं पढ़ाएंगे कोई नौकरी लगेगी, और न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे मुअद्दबाना ये मेरी गुजारिश है, जितने अपन यहाँ जमा हुए हैं, तो अपने पड़ोस के अंदर बड़ा शाही दारुल उलूम चल रहा है, इसके अंदर आलिम की, फाजिल की और कारी की, फ़िलहाल अभी हाफिज़ को भी बुला रहे हैं, हिफ़्ज़ की भी क्लास शुरू होने वाली है। तो हाफिज़ जो बंदा बनता है, उनके माँ बाप के लिए क़ियामत के रोज़ ताज पहनाया जाए। यानी एक बच्चा कुरान मुक़द्दस पढ़ करके जिस बंदे ने हिफ़्ज़ किया, तो हिफ़्ज़ होने के बाद में बरोज़ क़ियामत यानी खुदावंद कुद्दूस उसी बंदे के सर के ऊपर ताज पहनाएगा और वो बंदा घूमेगा तो पता चलेगा कि इनका जो बच्चा है वो हाफिज़ कुरान है। यानी बादशाह अपने हिंदुस्तान के अंदर जो था, उसी बादशाह का एक बेटा था और उसी बादशाह से कुछ इस्लामी बादशाह था, मोमिन था, मुसलमान था, ये मुग़लों के अंदर था।
तो उनसे अपनी बादशाही के अंदर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो गई, तो उसी गादी के ऊपर उनका बेटा बैठा और बैठने के बाद में बाप को कैद खाने के अंदर डाल दिया और वही कैद खाने के अंदर रहा। और कुछ समय के अंदर उसी बादशाह का पोता इल्म की तालीम हासिल कर रहा था। इल्म की तालीम हासिल करते करते जब पोता हाफिज कुरान हुआ तो पोते ने आकर के अपने बाप को कहा कि मैं आज हाफिज कुरान हुआ हूँ। तो बाप ने कहा अपने बेटे को कि तू जा और कैद खाने के अंदर जा कर के अपने दादा को मुबारकबाद दे और कहा कि आज दादा जान मैं आज हाफिज कुरान हुआ हूँ। तो उसी वक्त में वो पोता गया अपने दादा के पास कैद खाने में मुलाकात के लिए। वहाँ जा कर के अपने दादा को कहा कि अरे दादा जान मैं आज हाफिज कुरान हुआ। तो पहले तो वो हंसा, खुश हुआ, उसके बाद में रोया। तब उसी ने पूछा पोते ने कि दादा जान पहले तो मैंने कुरान का हिफ्ज़ किया हुआ, आपको मुबारकबाद दी, तब आप हंसे और खुश हुए, अभी रो क्यों रहे हो? तो दादा ने कहा अपने पोते से कि अरे मेरा पोता, तू हाफिज कुरान बना है और तेरे बाप को खुदा बंदे कुद्दूस बरोज़ क़ियामत यानी हीरा जवानों का ताज पहनाएगा, उसका इस्तकबाल किया जाएगा। और आज इसी जगह तू हुआ है हाफिज कुरान। अगर मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो मेरे को डबल खुशी होती। वो वापस आया पोता जाकर के बादशाह ने पूछा अपने बाप ने कि भाई क्या क्या तेरे दादा से बातचीत हुई? तो उसने कहा कि मेरे से बातचीत ये हुई कि पहले मेरा दादा खुश हुआ, उसके बाद में रोया। तो कहा कि तो फिर आपने पूछा क्यों रोया? उसने कहा कि तू हाफिज कुरान बना तो तेरा बाप यानी ताज का हकदार हुआ, खुदा बंदे कुद्दूस ने सारे ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया। और अगर मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो और खुशी होती उसी गम के अंदर कि मैं कम अकल था या मेरी बादशाही की गर्द से धन दौलत की गर्दिशों के अंदर या उसी कारोबार के अंदर मैं फंसा हुआ रहा और मेरे बेटे को हाफिज कुरान न बना सका। इसीलिए उसी बादशाह के बेटा जो बादशाह बना था उसी ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। जंग के अंदर जाता तो आलिम साथ में कुरान शरीफ पढ़ता, घर पे बैठा रहता तो कुरान शरीफ पढ़ता, रात और दिन हत्तल इम्कान पूरी जिद्दोजहद करने के बाद में, कोशिशें करने के बाद में वो बादशाह जब हाफिज कुरान बना तो हाफिज कुरान बनने के बाद में फिर अपने बेटे को भेजा कि दादा के पास जाओ, वहाँ जाकर के कहो कि तेरा बेटा भी आज हाफिज कुरान बना। जब उसने जाकर के अपने दादा को कहा कि मेरा अबू दादा जान आज मेरे वालिद मोहतरम हाफिज कुरान बने, जब से मैं तुम्हारे पास से गया मैंने मेरे अबू को बात बताई, उसी दिन से कुरान मुक़द्दस पढ़ना शुरू किया और कल वो हाफिज कुरान बने हैं, उनकी मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तो वही दादा इतना खुश हुआ कि जिसी चारपाई या कुर्सी के ऊपर कहीं बैठे हुए थे तो खुशी के मारे वो कुर्सी भी टूट गई। और उसने कहा कि बस मेरी आखिरी ये तमन्ना थी, आज मैं लिख करके दे देता हूँ, मेरी जो बादशाही है वो मेरे बेटे की नहीं, आज के बाद में तेरी बादशाही रहेगी, क्योंकि तूने मेरी दो खुशियाँ आकर के मुझे दी। तो खुदा बंदे कुद्दूस से अपन ये दुआ करें और ये हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कुरान मुक़द्दस जो है अलिफ लाम मीम यानी 3 जो अल्फाज अपन पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के 30 गुनाह माफ़ कर देता और 30 नेकियां लिखी जाती है। खुदा बंदे कुद्दूस ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, यानी जो बंदा मुझे 1 मरतबा याद करेगा मैं उसे 10 मरतबा याद करूँगा, और जो मुझे सुबह और शाम 10-10 मरतबा याद करेगा उनके ऊपर मेरी शफात वाजिब हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी चीज़ है कि अगर तौरेत पढ़ी जाए तो परिंदे आकर के सुने, अगर ज़ंबूर पढ़ी जाए तो जानवर आकर के सुने, अगर कुरान मुक़द्दस की तालीम कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए तो आसमान के फरिश्ते आकर के गवाह हो जाए कि ये बंदा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है। तो कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है, अपन को ये तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों को मदरसा की तरफ मुतवज्जो करना चाहिए। अल्लाह के दरबार के अंदर ये दुआ है कि मेरी टूटी फूटी हुई ज़बान से गलतियाँ हो वो खुदा बंदे कुद्दूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तवस्सुल से उनके वसीले से माफ़ अता फरमाए। हज़रत गौस बाउल ज़करिया मुल्तानी के सदक़े में, ईरान पीर रोशन ज़मीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला के सदक़े में, तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। आइंदा के लिए सवर कर बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बान जाता हूँ मैं गुलशन सदा आबाद रहे। आमीन वमा अलैना।